नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ग्रीनस्पून गार्डन में। आपके सामने ये कुछ जेड के प्लांट दिख रहे हैं। आपको मालूम है कि काफ़ी सारे जेड के प्लांट हैं मेरे गार्डन के अंदर और सबकी जो शेप्स हैं वो काफ़ी अलग अलग हैं। तो आज की वीडियो में मैं ये बात करने वाला हूँ कि प्लांट को आप हेल्दी कैसे रखें, चाहे वो आपका कोई भी प्लांट हो, जेड प्लांट हो या आपके वेजिटेबल के प्लांट हो या आपके फाइकस के प्लांट हो या बोनसाई के प्लांट हो। मतलब ओवरऑल कहने का ये मतलब है कि कोई भी अगर आपके पास प्लांट है उसको हेल्दी रखने के बेसिक रूल्स क्या क्या हैं। ये देखिए, सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ। एक ये प्लांट है मेरे पास, जेड प्लांट, और इसको मैंने सिर्फ एक पत्थर के ऊपर लगाया हुआ है। यानी कि जो एक स्टोन आता है उसके अंदर छेद करके, ये छेद भी इसका नेचुरल था, तो इसके अंदर मैंने इसको लगाया हुआ है। अब आप ये सोचिए इसके अंदर मैं क्या फर्टिलाइज़र डालता हूँ और कितना पानी इसके अंदर मैं डालता हूँ और किस तरह से डालता हूँ कि ये प्लांट मेरा ज़िंदा है। रूट भी इसकी सारी एक्सपोज है बाहर की तरफ और ये फुल सनलाइट के अंदर रहता है। तो देखिए, कुछ इसी तरह की जो टेक्निक्स हैं आप इस वीडियो में आप आज देखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अच्छा लगे तो उसको शेयर जरूर कीजिएगा पूरा देखने के बाद। देखिए, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमें प्लांट को ऐसी लोकेशन पे रखना होता है जहाँ पर प्लांट को पूरी धूप मिले। जेड प्लांट उसके अंदर ही एक है, और जितने भी प्लांट होते हैं उन सबको धूप पसंद होती है। बस जो इंडोर प्लांट होते हैं उनको बस थोड़ा अगर हम छोड़ देंगे, वैसे धूप उनको ही पसंद होती है बट उनको थोड़ा अगर ज़्यादा धूप मिल जाए तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। बट जो अधिकतर प्लांट होते हैं हमारे 70%, उनको धूप और तेज़ धूप ज़्यादा पसंद होती है। जितने भी फ्लावरिंग के प्लांट होते हैं, कैक्टस होते हैं या सक्यूलेंट होते हैं, और वेजिटेबल के तो प्लांट जितने भी हैं उन सबको बिना धूप के बिना तो आप उसमें वेजिटेबल ले ही नहीं सकते हो और ना ही इसके अंदर फ्लावर ले सकते हो। तो सबसे पहला तो पॉइंट हुआ हमारा सूरज, यानी कि सनलाइट। तो प्लांट को आपको हमेशा सनलाइट के अंदर रखना है। ये देखिए, ये कुछ कैक्टस है मेरे पास, इन सबको मैंने फुल सनलाइट के अंदर रखा हुआ है। बोलते हैं कि कैक्टस को फुल सनलाइट में नहीं रखना चाहिए तो ख़राब हो जाते हैं। ये बात सही भी है। जब टेम्परेचर हमारा 35 से ऊपर पहुंच जाता है या 30 से ऊपर हो जाता है तो कैक्टस के ऊपर हमें हल्की सी शेड डाल देनी चाहिए, जिससे कि कैक्टस हमारे थोड़े सनबर्न ना हो सके, यानी कि सूरज से जल ना जाए। लेकिन कैक्टस की ग्रोथ के लिए भी उनको आपको सूरज के सामने रखना पड़ेगा, यानी कि जो सनलाइट है सनलाइट के सामने आपको उसको रखना पड़ेगा। अब दूसरा पॉइंट आता है इसके अंदर, सॉइल। जो हमारी मिट्टी होती है प्लांट की, वो हमें कैसे रखनी है। देखिए, एक गोल्डन रूल है कि मिट्टी हमें ऐसी रखनी है कि जो कि सबसे पहली बात तो वो चिपचिपी ना हो। यानी कि जैसे कहीं पर कीचड़ बन जाता है, वो कीचड़ नहीं होना चाहिए। तो सॉइल हमें ऐसी रखनी है कि जो पानी डालें और एक्स्ट्रा जो हमारा पानी होता है वो सॉइल में से बाहर निकल जाए, जिसको हम, एक वर्ड है पोरस। तो जो पोरस सॉइल हमारी होती है वो ऐसी होती है कि हम उसके अंदर पानी डालेंगे और जितना प्लांट को पानी चाहिए वो उतना ले लेगा और बाकी उसमें से निकल जाता है। इसको इंग्लिश के अंदर हम वेल ड्रेन सॉइल भी बोलते हैं। तो जैसे कि एक आप कैक्टस देख सकते हैं, ये फुल सनलाइट के अंदर है और जो उसकी सॉइल मीडिया है वो ऐसी है कि हम इसके अंदर पानी डालते हैं और इसका करीब 70% पानी बाहर निकल जाता है। सिर्फ 30% वो पानी इसके अंदर रहता है जो कि प्लांट के लिए ज़रूरी है। और फुल सनलाइट के अंदर ये रखा हुआ है। उसके अंदर देखिए सारे फ्लावर्स जो है इसके खिले हुए हैं। तो ये ग्रोइंग सीजन है, सबसे पहला तो कारण ये है। दूसरा, ये फुल सनलाइट में है। तीसरा, जो उसका सॉइल मीडिया है, ये देखिए ये बिल्कुल पोरस है। तो आप इस तरह की सॉइल मीडिया बनाकर अपने कैक्टस या बाकी जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसके अंदर आप ऐसे ब्लूम ले सकते हैं। अब कुछ प्लांट हमारे ऐसे होते हैं जिनको मिस्टिंग पसंद होती है। तो ये जो मौसम है ग्रोइंग सीजन, इसके अंदर हर प्लांट को मिस्टिंग पसंद होती है। तो आपके पास अगर कोई भी शावर है या जो जिससे हम पानी डालते हैं, आप उससे प्लांट के अंदर जब भी आप पानी डालें तो एक बार इसके अंदर अगर आप मिस्टिंग कर देंगे तो प्लांट को थोड़ा हेल्दी फील होता है। प्लांट जो है वो थोड़ा सा रिफ़्रेश हो जाता है। जैसे कि अगर हम 2 या 3 दिन नहीं नहाते हैं तो हमें खुद को अजीब सा लगता है, और अगर हम नहाते हुए अपने सर के ऊपर पानी ना डालें और सिर्फ जो पैर या हाथ है अगर हम उनको धो लें तो हमें खुद को भी अजीब सा लगेगा। तो सेम कंडीशन यही प्लांट्स के ऊपर होती है कि प्लांट्स को जब हम पानी पिला देते हैं तो प्लांट उसको पी लेता है, लेकिन जब हम उसके ऊपर इस तरह से शावर करते हैं या इसके ऊपर इस तरह से मिस्टिंग करते हैं तो प्लांट को ये लगता है कि रेनी सीजन जो है वो आने वाला है या आ चुका है, तो उसको उससे थोड़ा अच्छा फील होता है।
और अगर प्लांट को अच्छा फील होगा तो उसकी ग्रोथ भी बढ़ेगी। तो प्लांट को अगर हम अच्छा ग्रो कराना चाहते हैं तो इस तरह से हमें प्लांट के ऊपर मिस्टिंग दिन में कम से कम 2 बार करनी चाहिए, और अगर टेम्परेचर 35 से ऊपर है तो कम से कम 3 बार, और पॉसिबल अगर हो सके तो अगर आप 4 बार करेंगे दिन में, यानी कि सबसे पहले सुबह सुबह 6 से 7 बजे, उसके बाद थोड़ा सा टाइम हम खींच देंगे करीब 3 बजे के आसपास या 4 बजे के आसपास। जब भी तेज़ धूप होती है तो उस टाइम ये काम ना करें, आप 5 बजे कर सकते हैं इस काम को। फिर उसके बाद 5 बजे के बाद आप इसको 7 बजे भी कर सकते हैं, या एक बीच में गैप ले सकते हैं, जैसे 12 बजे करीब आप इसको दे सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि मिस्टिंग करने का जो टाइम होता है वो या तो आप सुबह करें या शाम को करें। ये 2 टाइम भी अगर आप कर देंगे तो प्लांट के लिए इनफ रहेगा। लेकिन अगर टेम्परेचर ज़्यादा है और प्लांट आपका जैसे बैनियन ट्री है तो आप उसके ऊपर कर सकते हैं कभी भी, क्योंकि बैनियन ट्री को तो ये मिस्टिंग बहुत ज़्यादा पसंद होती है। मिस्टिंग अगर नहीं आप करोगे उसके ऊपर तो जो उसकी एरियल रूट्स होते हैं वो कभी ग्रो ही नहीं होंगी। और आपने जैसे देखा भी होगा, जो एरियल रूट्स होते हैं बैनियन ट्री की वो हमेशा रेनी सीजन के अंदर ग्रो होती है। तो रेनी सीजन के अंदर क्या होता है कि उसके ऊपर बारिश पड़ती रहती है, और जिससे कि उसकी जो बाकी रूट्स होती हैं वो ग्रो जाती है। बाकी प्लांट्स की भी जो रूट्स होती हैं, एरियल रूट सबके अंदर होती है, हर प्लांट ग्रो करता है। जेड प्लांट भी कभी कभी ये काम कर सकता है, वो डिपेंड करता है इसके वेदर के ऊपर। लास्ट पॉइंट जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने प्लांट के ऊपर पानी किस तरह से डालना है, यानी कि प्लांट को जब हम पानी पिलाते हैं तो उसका सबसे अच्छा क्या तरीका है। देखिए, सबसे पहले हमें प्लांट के ऊपर इस तरह से, अगर आपके पास वाटरिंग कैन है तो इस तरह से हमें सबसे पहले प्लांट को नहलाना है ऊपर से, जैसे मैंने आपको बताया मिस्टिंग का क्या प्रोसेस है और क्यों मिस्टिंग करते हैं। और उसके बाद हमें सॉइल के अंदर पानी डाल देना है। इसी स्टेप को हमें फिर से फॉलो करना है, और जो हमारे पत्ते हैं उनको फिर से गीला करना है, यानी कि जितने भी पत्ते हैं प्लांट के वो सारे के सारे गीले हो जाने चाहिए। और सॉइल हमें पूरी गीली कर देनी है पानी से, यानी कि जो हमें पानी पिलाना है अपने प्लांट्स को वो पूरा भर के देना है। हमें ऐसा नहीं करना कि हमने हल्का सा छिड़काव कर दिया और वो काम खत्म हो गया। अगर आप ये काम करोगे तो प्लांट को पूरा पानी मिलेगा ही नहीं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।